तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी गिरफ्त मजबूत। वज़ारत आला के बाद स्पीकरशिप भी हासिल कर ली। PTI और काफली के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग के सैफुल मलूक खोखर को शिकस्त 175 वोट हासिल कर सके। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हुआ। गिनती के बाद 4 वोट मुस्तरद हुए। आपको बताएं कि PTI और काफली के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग के सैफुल मलूक खोखर को शिकस्त 175 वोट हासिल कर सके। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हुआ। गिनती के बाद 4 वोट मुस्तरद हुए। नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान 4 बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 2 बार सूबाई वजीर जबकि 1 बार अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सब्तैन खान सन 1958 को जिला मियांवाली में पैदा हुए। सब्तैन खान अब तक 4 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने 1982 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पहली दफा 1990 से 1993 की असम्बली में वजीर जेल खानाजात के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देते रहे, जबकि 2002 से 2007 की असम्बली में सूबाई वजीर मादनियात के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। इसी तरह 2013 से 2018 में तीसरी मरतबा भी पंजाब असम्बली के रुकन बने। 2018 के जनरल इलेक्शन में चौथी मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और वजीर जंगलात और जंगली हयात के तौर पर सूबे के आवाम की खिदमत करते रहे, जबकि हालिया आईनी बहरान के दौरान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। वोटिंग की गिनती जारी। हुकूमती अरकान को डिप्टी स्पीकर की बरतरफी के लिए 186 वोट दरकार है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। वोटिंग की गिनती जारी है। हुकूमती अरकान को डिप्टी स्पीकर की बरतरफी के लिए 186 वोट दरकार है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि आज जो है वो इक़्तिदार की मुंतकली का जो मसला है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर के जो खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई थी उस पर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया और अब गिनती का अमल शुरू कर दिया गया। इस प्रोसेस में जो है वो अपोजिशन हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मूवर जो है इसके राजा बशारत है जो कि हुकूमती रुकन सूबाई असम्बली है, और हुकूमत को जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए 186 जो अरकान है उनकी हमायत हासिल होनी चाहिए। मूवर को ये शो करना पड़ेगा कि उसके पास 186 अरकान की हमायत है, जो कि डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए काफ़ी है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका और अब गिनती का अमल जो है वो किया जा रहा है। कुछ देर के बाद इसके नताइज जो है उनका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। हुकूमती अरकान को डिप्टी स्पीकर की बरतरफी के लिए 186 वोट दरकार हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और वोटिंग की गिनती इस वक्त जारी है। हुकूमती अरकान को डिप्टी स्पीकर की बरतरफी के लिए 186 वोट दरकार हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के बाद पंजाब असम्बली में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और वोटिंग की गिनती भी जारी है। हुकूमती अरकान को डिप्टी स्पीकर की बरतरफी के लिए 186 वोट दरकार है। मुल्क के किसी हिस्से से मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई बरोज़ इतवार होगी। योम आशूर 9 अगस्त बरोज़ मंगल होगा। चेयरमैन मरकजी रुवत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में महकमा औकाफ के तहत इजलास हुआ। महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक थे। आपको बताएं कि मुल्क के किसी हिस्से से मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई बरोज़ इतवार, योम आशूर 9 अगस्त बरोज़ मंगल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में महकमे औकाफ के तहत इजलास हुआ। महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक थे। डेंगू का बड़ा वार म्यू अस्पताल में जेर इलाज बुखार का मरीज दम तोड़ गया। शान को हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया। मौत के अगले रोज रिपोर्ट्स में डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। शहर में डेंगू के मजीद 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 1700 से ज्यादा मुकामात से लार्वा भी बरामद किया गया। हालिया बारिशों की वजह से डेंगू वायरस संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। म्यू अस्पताल में डेंगू बुखार का एक मरीज दम तोड़ गया। शान नामी मरीज को हालत बिगड़ने पर म्यू अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जामबड़ ना हो सका और मौत के अगले रोज क्लिनिकल रिपोर्ट्स में शान के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और शहर में 1000
719 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका था और नताइज के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करार दिया गया है। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज की दूसरी बड़ी कामयाबी, पहले अपना स्पीकर मुंतखब करवाया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद ये बड़ी कामयाबी है। 186 वोट दरकार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, वोटिंग का अमल हुआ और 186 से ज़ायद वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन की दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि तहरीक इंसाफ की कामयाबियों की जो है वो सेंचुरी होने वाली है, तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो पहले कायदे-ए-वान का इलेक्शन दी और चौधरी परवेज लाई जो है वो कायदे-ए-वान पंजाब जो है वो हुए। बेशक वो सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद फिर वो अपना जो वज़ीर आला का चार्ज है वो संभालने में कामयाब हो गए। उसके बाद स्पीकर के मरला शुरू, और स्पीकर के लिए जो है वो सरदार सत्तैन खान जो कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे वो भी कामयाब करार पाए। अब डिप्टी स्पीकर जो है सरदार दोस्त मजारी, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उनके एफिलिएशन जो है वो अपोजिशन के साथ हैं, अपोजिशन के जो है वो बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो राजा बिशारत की जानिब से जो है तहरीक अदम एतमाद को पेश, इसके खिलाफ 186 अरकान ने वोट दिया और अब डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी जो है वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। तहरीक इंसाफ जो है उनको हटाने में कामयाब हो गई। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा अगर आप बता सकें कि कितने वोट पड़े, और दूसरा ये है कि अब डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए क्या अभी से वोटिंग करवाई जाएगी या इसके बाद अगले इजलास को मुलतवी किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो है 186 वोट जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के तरीके अदम को हासिल हुए हैं, यानी कि 186 अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद किया गया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। डिप्टी स्पीकर के नए डिप्टी स्पीकर कौन होगा इसका बाकायदा तौर पर इंतखाब कराया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि कल जो है वो नॉमिनेशन होंगी और इतवार के रोज जो है कभी इम्कानात हैं कि नए डिप्टी स्पीकर के लिए जो है इंतखाब करवाया जाए। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर को लेकर हमने देखा कि जब स्पीकर का इंतखाब था तब नारेबाजी भी की गई, काफ़ी सेंटिमेंट जो है ना वो सख्त पाए जा रहे थे तहरीक इंसाफ में। तो ओवरऑल जब ये तमाम तर अमल हो रहा था तो माहौल कैसा था, और ख़ास तौर पर जब ये कामयाबी हुई तो उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ और काफली का रद्द अमल क्या था? जी बिल्कुल, आज अगर बात करें तो दिन भर जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो नोक झोंक का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी स्पीकर जब आप स्पीकर का वोट कास्ट करने के लिए हाउस में आए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई और आज जो है डिप्टी स्पीकर को काफ़ी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वोट कास्ट करने के लिए लाया गया। तो देखा यह जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो है वो दोनों ही काफ़ी टची हैं। अपोजिशन की जानिब से कोशिश की गई थी कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए, लेकिन अपोजिशन इस महाज पर भी नाकाम रही है और वो डिप्टी स्पीकर का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, डिप्टी स्पीकर को नहीं बचा सके। देखा यह गया कि आज क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था तो उसमें अपोजिशन ने वोट कास्ट नहीं करना था, सिर्फ जो मूवर था डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी उन्हें भी ये साबित करना था कि उन्हें उनकी तहरीक अदम एतमाद को 186 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें 186 अरकान की हमायत हासिल है। अली अकबर, आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि पहले बताया था कि ये डिप्टी स्पीकर का मामला जो है ये भी तहरीक इंसाफ काफ लीग अपने नाम करेगी। डिप्टी स्पीकर नहीं रहे, क्या कहेंगे? एक दिन में दूसरी बड़ी कामयाबी है। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि जो तौक़्क़त थी उसके मुताबिक है और अमूमी तौर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन भी एक ही वक्त में हो जाते हैं, मतलब एक ही दिन में थोड़े से वक्त के बाद। तो उसी की जो मामूल की कार्रवाई है उसी का ये आप समझते हैं एक उसकी एक्सटेंशन है
जिसके नतीजे में अब डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको पहले हटाया जाना जरूरी था, क्योंकि PTI और काफ लीग दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के खिलाफ थे और मजारी साहब ने अपना एक स्टैंड लिया और उस पर कायम रहे हर तरह के दबाव के बावजूद। तो जाहिर है अब अक्सरियत हासिल है काफ लीग और PTI को पंजाब असम्बली के ऐवान में, तो उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद डिप्टी स्पीकर साहब को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया और इसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए भी इसी इत्तेहाद को जो उम्मीदवार है कामयाब हो जाएगा, यकीनी तौर पर साफ नजर आ रहा है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली अकबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको सस्ते दामों या महंगे दामों बेचेगा, जो पाकिस्तान के अंदर लोटे की सियासत को परवान चढ़ाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर अपने ज़मीर को बेचेगा, जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंटेरियन अपनी सोच और अपनी फिक्र को बेचेगा। पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 37 पैसे पर ट्रेड हुआ। उधर सोना आज फिर 2700 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,65,000 का हो गया है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला न रुक सका। डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 244 रुपए से बढ़कर 248 रुपए पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 7 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 252 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। इसी तरह बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर पहली बार 300 रुपए का हो गया। इमाराती दरहम 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 67 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 80 पैसे महंगा होकर 65 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों की मैराथन रेस जारी है। जुमे के रोज सोने की कीमतों में मजीद 2700 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,65,000 रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,51,250 रुपए में फरोख्त हुआ और 21 कैरात फी तोला सोना 1,44,375 रुपए में फरोख्त किया गया। माफिया बेलगाम फिर बढ़ा दिए LPG के दाम। 48 घंटों के दौरान कीमत में तीसरी मरतबा इजाफा। LPG मजीद 10 रुपये इजाफे के बाद 250 रुपये किलो हो गए। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपये महंगा हो गया। सिर्फ 3 रोज में LPG 30 रुपये किलो महंगी हो चुकी है। LPG ने शहर लाहौर समेत मुल्क भर में अवाम को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है और 48 घंटों में तीसरी मरतबा LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG की कीमत 240 से बढ़कर 250 रुपए कर दी गई। 10 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए मजीद महंगा हो गया। अब सार्फिन को घरेलू सिलेंडर 2,950, कमर्शियल सिलेंडर 11,350 रुपए में दस्तयाब होगा। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि LPG मार्केटिंग कंपनियां दोनों हाथों से अवाम की जेबें खाली कर रही है, मगर ओगरा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सार्फिन के लिए वबाले जान बन गया। आइंदा घरेलू सार्फिन की बिलिंग के लिए फी यूनिट कीमत 41 रुपये तक पहुँच जाएगी। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से कम बिजली की कीमत 27 रुपए 42 पैसे फी यूनिट हो गई है, जिसकी बुनियाद पर जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से अगस्त की बिलिंग में रिकॉर्ड इजाफा होगा। सराय ने बताया कि 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 27.22 रुपए फी यूनिट चार्ज होंगे, जबकि 300 से 700 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 34 रुपए 71 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। इसी तरह 700 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों से 37 रुपए 81 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिलों पर 70% जर्नल सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। GST के साथ साथ दीगर टैक्सेस भी बिलों की सूरत में वसूल किए जाएंगे, जिससे सारिफीन को भारी भरकम बिल भिजवाए जाएंगे। करेंसी की मैराथन में डॉलर नित नए रिकॉर्ड बनाने लगा। रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने वाले डॉलर ने उमरा तबके की गाड़ियों को भी ना छोड़ा।
टोयोटा कंपनी ने लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000, 31,60,000 तक इजाफा। डॉलर की तेजी से बढ़ती हुई कदर ने कोई प्रोडक्ट शहरियों की पहुंच में नहीं रहने दी। टोयोटा कंपनी ने 1300 से 2800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31 लाख तक का इजाफा कर दिया। 1300 सीसी से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया, जबकि 1600 सीसी से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 9,90,000 से लेकर 12,90,000 इजाफा किया गया है। गाड़ियों का कारोबार तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। लाहौर की मार्केटों में इस वक्त हू का आलम है। हम जिनसे कल हम गाड़ी का सौदा करके 60 लाख में सौदा किया था, आज उनसे ख़रीदने पेमेंट करने गए हैं गाड़ी, तो उन्होंने बैक मार दिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि जी 7-7 लाख रुपए कार की कीमत बढ़ गई है। इस तरह 2700 और 2800 सीसी की लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 19,20,000 से 31,60,000 का इजाफा किया गया। कंपनी हुकाम के मुताबिक डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना पड़ी, ताहम डीलर ने इसे कारोबार के लिए तबाहकुन करार दिया। यहाँ आया हूँ, गाड़ी पसंद भी आ गई, फाइनल हो गया रेट, तो आज पेमेंट लेके आया हूँ, वालदा वगैरह घर वाले सारे साथ आए हैं, तो आज पता लगा जी 10 लाख रुपया गाड़ियों का प्राइसेस बढ़ा दी है रात टोयोटा कंपनी ने। तो अब समझ नहीं आ रही जी हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है। आम आदमी के लिए आप देखें ना जी, ग्रैंडी आज से 2 साल पहले आप देख रहे हैं 35-40 लाख रुपए की गाड़ी थी, इस टाइम वो कॉस्ट आपको रजिस्टर करके 70+ जा रही है। पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात से टोयोटा ने बरवक्त डिलीवरी से भी माजरत कर ली है और ग्राहकों को मजीद 3 महीने सब्र करने या रकम वापस लेने की ऑप्शन दी गई है। कैमरामैन अली नमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।